बट मैंने आपको बोला था कि शाह का बेटा गेम में आएगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दे विल गेट हिज सन इनटू द गेम एंड ही विल बी द वन हु विल बी रनिंग द अफेयर्स। अगर ये होगा, हाँ, ये अमेरिकन कंट्रोल्ड एक गवर्नमेंट होगी, अमेरिकन रन गवर्नमेंट होगी, अमेरिकन अमेरिकन आप बोल सकते हैं अमेरिकन पप्पू होगा, राइट? तो वो एक पॉसिबिलिटी है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी दैट दैट विल हैपन। बाकी यहाँ पे हमें देखना है कि भारत में क्या हो रहा है। हाँ, बाकी ये जो मेरा सुबह का इंटेल था, ये मैंने काफी लोगों से कंपेयर किया है। काफी लोगों ने मुझे बोला है कि ईरानियन डायस्पोरा जो वर्ल्ड ओवर है, दैट माइट बी वेपनाइज्ड। ज्यूज पे वर्ल्ड ओवर अटैक हो सकते हैं, आइसोलेटेड अटैक्स हो सकते हैं, टारगेटेड अटैक हो सकते हैं, ज्यूइश प्लेसेस पे अटैक हो सकते हैं। और ये जो वेपनाइजेशन ऑफ डायस्पोरा, ऑफ ईरानियन डायस्पोरा, दिस इज समथिंग विच इज ऑफ अ प्रॉब्लम टू अस। और अगर ये होता है, वी हैव टू सी हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू मैनेज इट। वी डोंट नो हाउ द थिंग्स आर गोइंग राइट नाउ, बट चीजें जो है are not looking good और Middle East is going to explode. I'm telling you, Middle East is going to explode tonight. आज की रात कुछ बड़ा होगा, बड़ा होगा। अब वो स्टेज आ गई है, मैंने आपको कहा था 72 घंटे क्रूशल है। 72 घंटे में जो होना है वो होगा। यूएस की आर्मी में काफी तैयारी है, यूएस की आर्मी में काफी तैयारी है, यूएस की एयरफोर्स में काफी तैयारी। और ये आर्मी और तैयारी, जब एयरफोर्स में तैयारी हो रही, इट इज नॉट फॉर एनीथिंग, दे आर प्लानिंग समथिंग, वी डोंट नो व्हाट। आई डोंट इवन नो व्हाट इज द, बट एक चीज बड़ी हैरानी की है, ईरान का एयरफोर्स दिखता नहीं, ईरान की नेवी कुछ करती नहीं, ईरान की आर्मी का, ईरान के पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10th बिगेस्ट आर्मी और द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है। और तैयब अर्दोगन कहाँ? तैयब अर्दोगन तो अभी तक बड़ी गाली गलौज कर रहा था, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वेयर इज तैयब अर्दोगन? क्योंकि कहानी ये है, मिडिल ईस्ट में एक शिया सुन्नी वाला स्प्लिट हो गया है। मिडिल ईस्ट इसको एक शिया प्रॉब्लम देख रहा, वो एक इस्लामिक प्रॉब्लम नहीं देख रहा, जबकि इनकी पूरी कोशिश है कि वो इसको एक इस्लामिक प्रॉब्लम बनाए और इस्लामिक प्रॉब्लम बना के पेश करे। बट आई थिंक नोबडी इज बाइंग द बेट। अब क्वेश्चन है, डिडंट तेहरान सीट कमिंग? यस, तेहरान साइड कमिंग। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, ये इस्लामिक हेजेमनी है, ये एक फतूर है, बिकॉज वी आर सुपीरियर, वी कैन डू इट। अब देखिए ना, कभी कहते हैं अमेरिका को हमला करेंगे, कभी कहते हैं आपकी बेसों पे हमला करेंगे, कभी कहते हैं इतने अमेरिकनों को खून बहाएंगे जितना आज तक नहीं बहाया। अब ट्रंप का आप सब छोड़िए, हिस्ट्री जो हुई वो गई। आज अब ट्रंप का अगर आप डायरेक्ट थ्रेट देखेंगे, ट्रंप डायरेक्ट बोल रहे हैं भाई, ट्रंप डायरेक्ट बोल रहे हैं, दैट मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। ट्रंप इज टॉकिंग डायरेक्ट, दैट मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं आपको बता रहा हूं। ओके, लेट मी चेक, मैं लुक एट माय व्हाट्सएप, कुछ है क्या? इट्स लेट नाइट, सो आई एम ऑन माय ओन। अच्छा, यहाँ से जो अपडेट है कि जितनी भी यूएस मिलिट्री बेसिस मिडिल ईस्ट में है, सबकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। एवरीबडी सिक्योरिटी इज एनहांस्ड, क्योंकि दे आर फियरिंग समथिंग माइट हैपन। और ये जो आपको याद होगा कि एक बार पीट हेग्सेथ ने कहा था, वी हैव मूव्ड अ लॉट ऑफ, हमने एक फुल पेट्रियट मिसाइल बटालियन को हमने मिडिल ईस्ट मूव कर दिया है। आई थिंक दैट वाज इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट। अब इन सब बेसिस की सिक्योरिटी को एनहांस किया गया है। And I think what we are hearing that soon there might be a battle formation deployment of US Navy. Battle form deployment of US Navy होता है कि जहां वेसल्स को आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में, एक पर्टिकुलर बैटल फॉर्मेशन में, जो भी इनका होगा उसके हिसाब से डिप्लॉय करते हो टू कम टू हैंडल थ्रेट्स। क्योंकि थ्रेट्स जो आएंगे वो आपके मोस्टली होती से आएंगे, और होतियों के पास नेवी है। और याद करिए, एक बार मैंने आपको बताया था इसी चैनल पे, दे हैव दिस आर्मी ऑफ, जहां वो छोटे छोटे बोट्स हैं उनके पास। एक बोट में एक बंदे के हाथ में वो हैंड हेल्ड एक आरपीजी टाइप है, या वो स्ट्रिंगर मिसाइल टाइप है, और उसके पास वो AK-47 है। सो दीज स्मॉल बोट्स कैन पोजेस अ बिग थ्रेट टू द एनी एस्टैब्लिश्ड नेवी। तब यूएस का उसको टैकल करने का फॉर्मेशन क्या है? क्या ऐसे में हुतीज कैन हिट यूएस एसेट्स? मुझे लगता है ट्रंप का भी एक आइडिया है प्रोवोकेशन का। ट्रंप डजंट वांट टू स्टार्ट द वॉर, बट ट्रंप वांट्स टू प्रोवोक दीज प्रॉक्सीज ऑफ इजराइल टू अ एक्सटेंट wherein they will go crazy and start the war. Because अगर ट्रंप ने वॉर स्टार्ट किया तो दुनिया बोलेगी सी अमेरिका ने ठोक दिया, फिर वही होगा अल्लाह मुसलमान मार दिया।
But imagine a scenario if American assets or American aircraft carriers or American, people or bases get deployed, even अगर होती अटैक करते, अगर होती पे अटैक करते, that legitimizes elimination of Houthis. अगर हिजबुल्ला अटैक करता, that legitimizes elimination of हिजबुल्ला. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस अमेरिका ट्राइंग टू प्रोवोक दम. ये जो अमेरिका एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट करेगा, तो अगर इस डिप्लॉयमेंट को किसी ने टच किया, दैट विल बी वॉर ऑन अमेरिका. एंड बाय द वे, दे हैव ऑलरेडी अटैक्ड अमेरिकन एम्बेसी. अमेरिकन एम्बेसी को अटैक करने का मतलब है अमेरिका का जो चेक बॉक्स है वो टिक हो गया है. अब एक ट्रिगर चाहिए. चेक बॉक्स तो आपने टिक कर दिया, बस वो ये कि अब वो एक ट्रिगर चाहिए. विल Houthis be stupid to provide that trigger? Will Hezbollah be stupid to provide that trigger? क्योंकि गलती उनकी नहीं, ईरान उनको प्रोवोक कर रहा है रिलीजियस लाइन पे. देखो जी, ये मरशाद पे ये कर दिया, कौम पे ये कर दिया, बड़ा ये हुआ जी, हमारा हिरोशिमा हो गया, शियाओं के छाती पे खंजर उतारा है. एंड दे आर ट्राइंग टू गेट शिया सिंपैथीज अराउंड द वर्ल्ड. बट यहाँ शाह का बेटा आके उसको थोड़ा बैलेंस कर रहा है. इज एड्रेसिंग द नेशन. ही इज पॉसिबली गोइंग टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान. दैट इज व्हाट इट लुक्स टू मी. बट ये अब कंप्लीट मैं आपको बता सकता हूँ 101% श्योर है, रिजीम चेंज हो रही है. There is absolutely regime change happening. There is no doubt on that. There is 100% regime change happening. There is no doubt on that. Regime change वाला प्रकरण अपना पूरा है. ये जो अच्छा अपना नेवल बेसिस का भी उन्होंने फोर्टिफिकेशन what they have audited all their naval bases and they are going to fortify them vis-a-vis especially their air defenses. तो इनका जो सबसे बड़ा अच्छा कुछ नई डिप्लॉयमेंट्स कहाँ, बहरीन में कुछ नई डिप्लॉयमेंट्स की खबर आ रही है. बहरीन में कुछ नया एयर डिफेंस की डिप्लॉयमेंट आ रही है बहरीन में, पर सबसे बड़ा बेस तो कतर में है. अगर आप याद करें, कल कतर कह रहा था वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग ड्रास्टिक. अब ये कतर ड्रास्टिक क्या कह रहा है, ये दैट इज टू बी सीन. बट कतर ने और तो ईरान का सपोर्ट किया था. बट व्हाट इज कतर प्लानिंग टू डू? अच्छा, बहरीन में कुछ प्रॉब्लम है बॉस. बहरीन में लगता कुछ प्रॉब्लम है. बहरीन में ओ माय गॉड, आर यू थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग? What do you think the problem in Bahrain is? Can I open the comments for a minute? What do you think the problem in Bahrain is? Translation is coming soon because that is a YouTube feature which they are going to enable soon. We'll have translation coming very soon. What do you think the Bahrain mein problem hai? Anybody can guess? Come on man, my team will show. एक शिया पॉपुलेशन एक रीजन है, नहीं कुछ और भी है. बहरीन में कुछ और प्रॉब्लम भी है. हाँ, ये फ्लीट तो है वहां पे. नो आइडिया सर. बहरीन में मुझे लगता है अमेरिका इज फेयरिंग that their naval, can we have the comment of the screen please? इस समय या हाँ बेस है. मुझे लगता है बहरीन में they are fearing a local hit. आपको याद होगा एक बार एक अमेरिकन बड़े जहाज को लोकली हिट किया था यमन के आसपास. तो they are fearing a local hit क्योंकि जो खबर आ रही है बहरीन में they have asked all the naval vessels to leave, go into the sea. ये naval vessels को sea में तभी आप deploy करते हो सबको without a reason. Either it's a battle formation or you are fearing a sabotage.